नमस्कार दोस्तों, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शिवम सिन्हा और मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ एक नई चीज़। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले जो मैंने अपने चैनल पे वीडियो अपलोड किया था वो एक इंट्रो वीडियो था, जिसमें मैंने बताया था कि मैं किस तरह के वीडियोस इस चैनल पे अपलोड करूँगा। और आज से मैं जिस चीज़ की शुरुआत करने जा रहा हूँ, चूँकि अभी समय आ रहा है नवरात्र का, तो आज की हमारी पहली वीडियो होगी इसी चीज़ की। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि नवरात्र क्या है और यह कहाँ से आया। नवरात्र एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है 9 रातें, और इन 9 रातों और 10 दिनों में हम आदि शक्ति देवी के 9 रूपों की पूजा करते हैं। और इसे दोस्तों हम साल में 2 बार मनाते हैं, एक चैत्र माह में और एक आश्विन मास में। यह एकम से लेकर 10वीं तक इसकी पूजा होती है। एक और जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमें बहुत कम जानने को मिला है, या फिर यूं कहिए कि बहुत लोगों को पता नहीं भी होगा, कि हम नवरात्र को नवरात्रि कहना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसे नवरात्रि कहते हैं, लेकिन ये नवरात्रि कहना सही नहीं है। वह क्यों है मैं बताता हूँ। क्योंकि नवरात्र में 9 दिनों का समाहार होता है। समाहार मतलब समूह होता है, और समूह होने के कारण ये संस्कृत के व्याकरण में इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। और जब बात आती है द्वंद्व समास की, तो वहाँ पर हम इसे स्त्रीलिंग न कहकर पुल्लिंग में यूज करते हैं। इसीलिए यह शब्द नवरात्रि के बजाय नवरात्र ही सही है। अब बात करते हैं दोस्तों कि नवरात्र क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या महत्ता है और ये क्यों इतना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो होता है दोस्तों, वो ऋतुओं के बदलने का समय है, अर्थात मौसम के बदलने का समय होता है। अतः इस कारण हमारे इंसानी शरीर का बीमार होने की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम माँ की पूजा करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, तो हम बिल्कुल शुद्ध मन से साफ होकर के और फिर माँ की उपासना करते हैं और इनकी पूजा करते हैं, इनकी आराधना करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, और जब आप अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं तो आपको कोई भी बीमारी जकड़ नहीं सकती है। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सभी को नवरात्र करना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात, हमने अक्सर सुना है नवरात्र, 9 दिन क्यों नहीं। ये जो भी पूजा होती है, शिवरात्रि, नवरात्रि, है ना, हम लोग इसको रात्रि से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमने विज्ञान में, साइंस में ये पढ़ा है और ये जानते भी हैं कि जब भी आप किसी इंसान को दोपहर में बुलाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारी आवाज़ बहुत कम दूर तक जाती है। लेकिन जब आप इसी चीज़ को रात में करते हैं, आप रात में अपनी आवाज़ को, हमने देखा है कि हमारी आवाज़ दूर तक जाती है। इसलिए भारत के प्राचीन ऋषियों और मुनियों के द्वारा दिन के मुकाबले रात्रि को अधिक महत्व दिया गया। रात में हमारे नाम जप में या हमारे मंत्रों के उच्चारण में किसी तरह की कोई व्यवधान नहीं होती। और इसी के साथ हमारा जो प्रथम दिन होता है वो प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। और प्रथम दिन हम सबसे पहले कलश की स्थापना करते हैं। कलश की स्थापना भी हमारे हिंदू धर्म में, सनातन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलश को भगवान गणेश का रूप माना गया है, और किसी भी कार्य की शुरुआत विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के बिना नहीं हो सकती। और साथ ही साथ दोस्तों, कलश स्थापना इसलिए किया जाता है क्योंकि उसके अंदर सभी तीर्थों, नदियों, समुद्रों, दिशाओं, नवग्रहों, ग्राम देवता, नगर देवता सहित सभी योगिनियों को आमंत्रित किया जाता है। वह इसलिए ताकि हमारे चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का विकास हो। जब हम इस पूजा की शुभारंभ करते हैं, इस पूजा की शुरुआत करते हैं, तो हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा होना बहुत आवश्यक है, तभी यह पूजा सफल होती है। और इन 9 दिनों में हम माता के 9 रूपों की पूजा करते हैं, जो कि इस प्रकार है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्रीति च, नवदुर्गा प्रकृतिता, तान्य तानि नमानि ब्रह्मणैव महात्मा। इस श्लोक में माता के 9 रूपों के नाम की चर्चा की गई। मेरे आगे आने वाले वीडियोस में मैं इन्हीं 9 देवियों के रूपों को कवर करूंगा, जिसमें मैं बताऊंगा उन चीज़ों के बारे में जो हमें शायद पता नहीं है। साथियों, मैंने पहले ही कहा, इस चैनल के थ्रू मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर डिस्कस करूंगा, उन्हीं बातों को आप तक पहुंचाऊंगा जो शायद आपको पता नहीं है, और वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ ये हमारे जीवन के लिए कैसे उपयोगी है, मैं उन चीज़ों को भी आप तक पहुंचाऊंगा। नवरात्र और देवी के पूजा का उल्लेख सिख धर्मों के ऐतिहासिक ग्रंथों में भी किया गया, खासकर गुरु गोविंद सिंह के द्वारा रचित 10म ग्रंथ में। इतिहासकारों के मुताबिक सिखों की देवी शक्ति और शास्त्रों के लिए इज्जत हिंदू परंपरा से काफ़ी मिलती जुलती है। सिख धर्म के दूसरे गुरु अंगद देव देवी दुर्गा के परम भक्त थे। जैन धर्म के पैरोकारों ने अक्सर हिंदुओं के साथ मिलकर नवरात्र और सामाजिक सांस्कृतिक जैसे कई सारे जश्न साथ में मनाए, खासकर गरबा जैसे लोक नृत्य। दोस्तों, यह था नवरात्र।
नवरात्र क्यों महत्वपूर्ण है, यह हम क्यों मनाते हैं और इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। यदि मेरी बातें और मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज़ में इस वीडियो को शेयर करें। और अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपके उंगलियों के बीच स्क्रॉल होता हुआ कभी ना कभी फिर ज़रूर मिलूंगा। प्रस्तुत होता हूँ एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।